प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी विषय में कक्षा 7वीं की कार्य पुस्तिका का हल करेंगे, पाठ नंबर 5। और इससे पहले जिन बच्चों ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यानी चैनल पर जो नए हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक और कमेंट भी करें यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो इसके बाद देखिए पाठ नंबर 5। पाठ का नाम क्या है? पाठ का नाम है मिठाई वाला। मिठाई वाला। मिठाई वाला पाठ के जो कार्य पुस्तिका में दिए हुए एक प्रश्न है उनका देखते हैं हम। इस कहानी में मिठाई वाला, खिलौने वाला, मुरली वाला शब्द आए हैं। तुम भी वाला जोड़ करके नए शब्द बनाओ और ये लोग क्या क्या करते हैं ये भी हमें लिखना है। तो देखिए मैंने क्या बनाया, गाड़ी वाला यानी गाड़ी चलाने वाला। जो गाड़ी चलाता है उसे हम कहते हैं गाड़ी वाला। इसके बाद गुड़ वाला, गुड़ बेचने वाला। चुन्नी वाला, चुन्नी बेचने वाला। चादर वाला, चादर बांधने वाला। साइकिल वाला और साइकिल चलाने वाला। या साइकिल बेचने वाला भी हो सकता है, इसमें चादर बेचने वाला भी हो सकता है। इस प्रकार से वाला शब्द को वाला शब्द से बने हुए शब्द मैंने इसमें लिखे। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 2। तुम्हारे आसपास कौन कौन सी मिठाई बनाई जाती है, उनमें से तुम्हें सबसे अच्छी मिठाई कौन सी लगती है और ये मिठाई कैसे बनाई जाती है। 3 प्रश्न इसमें एक साथ में दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि देखो हम अपने पास मिठाई क्या क्या बनाई जाती है। अब आपके पास जो मिठाई, आपके नज़दीक में जो चीज़, आपके क्षेत्र में जो मिठाई बनाई जाती है उनका नाम आप इसमें लिख सकते हैं। जैसे मैंने क्या लिखा है कि हमारे आसपास जलेबी, लड्डू, बर्फ़ी, गुलाब जामुन, रसगुल्ले, इसमें आप और भी लिख सकते हैं बूंदी, और आपकी क्षेत्र की कोई विशेष मिठाई हो तो आप उसमें उसका नाम लिख सकते हैं। आदि अनेक मिठाइयाँ बनाई जाती है। दूसरा क्या पूछा है, उनमें से तुम्हें सबसे अच्छी मिठाई कौन सी लगी? मुझे मावे की बर्फ़ी सबसे अधिक अच्छी लगी। इसके स्थान पर आपको जो अच्छी लगती है उसका नाम आप लिख सकते हैं। और कैसे बनाई जाती है? यह दूध से बनाई जाती है। किससे बनता है मावे की बर्फ़ी? दूध से बनती है। तो इसमें मैंने ये लिखा है। आप अपने अनुभव के अनुसार कोई और मिठाई लिखते हैं तो वो मिठाई कैसे बनती है उसके बारे में आप 2 लाइन, 1 लाइन जैसे भी हो वो लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में जो है क्या कहना है, क्या बताना है हमें कि अपने ग्राहकों को बुलाने के लिए एक सब्जी वाला इस तरह की आवाज़ लगाता है। क्या सी आवाज़ है? आपने देखा भी होगा सब्जी मंडी में, सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, ताज़ी ताज़ी हरी हरी सब्जी ले लो, सब्जी ले लो। इस प्रकार से आवाज़ लगाता है। तो हमारे जो है फेरी वाले आते हैं, उसमें हमें बतानी है कि तरबूज बेचने के लिए बाज़ार में कैसी कैसी आवाज़ लगाती होंगी, ये कल्पना करनी है हमें। आपने कभी सुनी हो तो वो क्या कहेगी, तरबूज ले लो, मीठे तरबूज ले लो, रस भरे तरबूज ले लो। इस प्रकार से मैंने लिखा है। यदि आपने कोई और शब्द सुना हो तरबूज बेचने वालों से तो उसमें आप और भी लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मैंने लिखा है वही आप लिखो, लेकिन समझने के लिए, समझाने के लिए और आपको समझने के लिए मैंने इसमें लिख करके आपको बताया है। इसमें देखिए अपने ग्राहकों को बुलाने के लिए खिलौने बेचने वाला कैसी कैसी आवाज़ लगाएगा। आप कभी मेले में गए हो और वहाँ अपने खिलौने बेचने वालों से आवाज़ सुनी हो तो वो आप इसमें लिख सकते हो। तो मैंने क्या लिखा है, खिलौने ले लो, बच्चों के लिए प्यारे प्यारे खिलौने ले लो, बच्चे को बहलाने के लिए खिलौने ले लो, ये भी आप इसमें लिख सकते हैं। इसके बाद इसी का जो है गए प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ है, एक कार्य अपनी पसंद से चुनकर लिखो। मिठाई वाला, मिठाई ले लो, सेहत के लिए फ़ायदेमंद मिठाई ले लो। मैंने मिठाई वाले की लिख दी। आपको और कोई कार्य पसंद लगता हो किसी का तो उसका लिख करके वो कैसे बोलेगा वो आपको लिखना है इस प्रश्न के तहत। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 4। 4 का क भाग क्या है? देखो चित्र में क्या क्या हो रहा है। अब आप देखो कि एक इसमें 3 व्हीलर है, ऊपर इसके लाउड स्पीकर और लाउड स्पीकर से आवाज़ निकलती हुई दिखाई, सर्कस सर्कस सर्कस, इस प्रकार से आवाज़ है। और ये जो है एक आदमी इसमें बैठा हुआ है, ये सर्कस से संबंधित जो है पर्चे वो फेंक रहा है लोगों को
जो है अपनी प्रचार करने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि सर्कस आई हुई है। बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं, कुछ लोग गांव के इसमें दिखाई दे रहे हैं। तो इसके बारे में क्या है, हमें लिखना है कि क्या हो रहा है चित्र में। तो देखो मैंने क्या लिखा है कि सर्कस देखने के लिए बुनियादी करवाई जा रही है। बुनियादी का मतलब होता है जिस प्रकार से कोई शहर में किसी दुकान पर सेल लगी जाती है या कोई जो है कथा होती है, तो उसकी बुनियादी जो है हमारे गांव में आकर लोग करते हैं। तो ये क्या है, सर्कस हो रही है किसी शहर में और उसको जो है उसकी एक प्रकार से मशहूरी करने के लिए ये टेम्पो आया हुआ है। तो इसमें क्या लिखा है मैंने, सर्कस देखने के लिए बुनियादी करवाई जा रही है और सर्कस देखने के लिए पर्चे बांटे जा रहे हैं। पर्चे भी फेंकते हुए इसमें दिखाए गए हैं, इसलिए मैंने ये लिखा है। आगे देखिए इसमें ख भाग, अगर तुम्हें सर्कस का प्रचार करना हो तो तुम कैसे करोगे। सर्कस का प्रचार करना हो मान लो तो कैसे करोगे। हमारे शहर में सर्कस आई हुई है, अपने बच्चों को साथ आकर जो है अपने बच्चों के साथ आकर सर्कस देखें और मनोरंजन करें। इस प्रकार से आप उसमें आवाज लगा सकते हैं। आगे देखिए प्रश्न नंबर 5, क्या लिखा कि तुमने टीवी, रेडियो और अखबार पर किन किन वस्तुओं का विज्ञापन प्रचार देखे और सुने हैं। वो वस्तुएं लिखनी है। जैसे हम कोई भी सीरियल देखते हैं, कोई धार्मिक सीरियल देखते हैं या कोई फिल्म देखते हैं कोई बच्चों के मनोरंजन के लिए, तो उसमें जो है बीच में मशहूरी आती है किसकी, साबुन की भी आती है, तेल की आती है, शैम्पू की आती है, जो है लोगों को सतर्क रहने के लिए कि इस प्रकार से आपके साथ धोखा ना हो, सतर्क रहें, इस प्रकार से वो भी मशहूरी आती है। और अनेक ऐड आते हैं प्रचार करने के लिए, तो आप उनके नाम इसमें अपनी इच्छा अनुसार लिख सकते हैं। मैंने 2-3 लिखे, आपको तो बहुत ज़्यादा पता है, जैसे निरमा सर्फ आ गई, साबुन मैंने लिख दिया। और भी बहुत प्रकार के जो है विज्ञापन आते हैं, उन विज्ञापनों के नाम आप इसमें लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर आगे है 5 का ख। 5 के ख में क्या पूछा गया है कि इनमें से तुम्हें सबसे अच्छा विज्ञापन कौन सा लगता है और क्यों लगता है। तो देखिए वो तो आपकी मर्जी का है कि आपको कौन सा अच्छा लगा, लेकिन मुझे क्या अच्छा लगता है कि जो विज्ञापन हमें जो सतर्क रहने के लिए सरकार की तरफ से दी जाते हैं कि आप इस प्रकार से जो है कोई भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके साथ धोखा ना हो, ठगी ना हो, उसके लिए सतर्क रहें। या नाप तोल वाले भी विज्ञापन देते हैं कि नाप तोल जो है पूरा ना करें, तो उसके लिए आप सतर्क रहनी। सतर्कता, मनुष्यों की सतर्कता के लिए जो विज्ञापन आते हैं ना, वो विज्ञापन मुझे सबसे अच्छे लगते हैं। आपको अगर कोई और विज्ञापन अच्छा लगता है तो आप उसमें वो भी लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए छठा है, बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता है, बच्चों को बहलाने वाला खिलौना ले लो, या खिलौने वाला। अब इसमें क्या है, कै में उपयुक्त वाक्य में वह किसके लिए है। अब ये देखो संज्ञा और सर्वनाम से संबंधित प्रश्न इसमें व्याकरण से संबंधित है दिए गए हैं। तो वह जो क्या है किसके लिए आया है, वह यहाँ पर वह कौन घूमता था, खिलौने वाला। कौन घूमता है, वह खिलौने वाला। अब खिलौने वाला क्या है, एक संज्ञा है और उसके स्थान पर वह आया, तो ये संज्ञा के स्थान पर जो आते हैं वो क्या होते हैं, सर्वनाम। संज्ञा क्या होती है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव आदि के नाम को हम क्या कहते हैं, आदि का जो बोध कराए उसे हम क्या कहते हैं, संज्ञा। और संज्ञा के स्थान पर दूसरा शब्द लगाएंगे तो वो दूसरा शब्द क्या कहलाएगा, सर्वनाम। जैसे यहाँ पर खिलौने वाला जो है, खिलौने वाला के लिए यहाँ पर वह लगाया हुआ है, वह आया है, तो हम लिखें खिलौने वाले के लिए। अब देखिए आगे, वह संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम, क्रिया में से क्या है, कि वह जो है वो संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या क्रिया है। संज्ञा क्या होती है, अभी बताया था मैंने, कोई वस्तु का नाम है वो संज्ञा है, व्यक्ति का नाम है तो संज्ञा है, भाव का नाम है तो संज्ञा है। विशेषण क्या होता है, संज्ञा की जो विशेषता होती है उसे विशेषण कहते हैं। सर्वनाम क्या होता है कि संज्ञा के स्थान पर जिस प्रकार से वह यहाँ है तो वह क्या है, सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग करेंगे उसका नाम होता है सर्वनाम। क्रिया क्या होती है, जिस शब्द से हमें किसी काम के करने या होने का बोध होता है उसे हम कहते हैं क्रिया, उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया। तो ये जो 4 इसमें दिए हुए हैं, संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम और क्रिया, चारों ही व्याकरण से संबंधित बड़े इम्पोर्टेंट विषय दिए गए हैं इसमें, और इनको आप अच्छी प्रकार से याद कर लेना, आगे क्लासों में भी काम आएंगे। और आपके अब जो पेपर होंगे 15 तारीख से पेपर शुरू होने वाले हैं, उसमें भी आपके ये काफ़ी काम आएंगे।
और इनका ज्ञान आपको होना चाहिए। तो वह जो क्या है, सर्वनाम है। वह क्या है, सर्वनाम। क्यों? क्योंकि ये संज्ञा के स्थान पर आया है। आगे है, अपने दोस्तों के साथ छोटे छोटे समूह में बैठकर ऐसे ही 3-4 वाक्य बनाओ और बातचीत करो। क्या कि उसका आचरण बहुत अच्छा था। अब जो है वह सभी बच्चों को अपने बच्चों के समान प्यार करता था। कौन वह? जो वो फेरी वाला, मिठाई वाला, खिलौने वाला आता है, उसकी बात है। अब आगे क्या है कि देखो, ये भी एक मजेदार प्रश्न इसमें दिया हुआ है कि एक छोटी सी कहानी है। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया, बोला, कितनी मिठाई दे दूं माँ? ये नए तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती है, जल्दी नहीं घुलती, बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवाय ये खांसी भी दूर करती है। कितनी दूं? चपटी गोल पहलदार गोलियां हैं, पैसे की 16 देता हूँ। दादी बोली, 16 तो बहुत कम होती हैं, भला 25 तो देते। मिठाई वाला, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ। यह अब मैं तुम्हें क्या, खैर मैं अधिक न दे सकूंगा। और आगे क्या है, आगे है कि रोहिणी दादी के पास ही थी, बोली, दादी फिर भी काफी सस्ती दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, यह पैसे रहे। ऊपर लिखे अनुच्छेद पैराग्राफ में दादी को दादा और मिठाई वाले को मिठाई वाली मानते हुए अनुच्छेद को दोबारा लिखना है। कैसे लिखना है? अब दोबारा से देखिए, दादा दादी जो है उसके स्थान पर हमें क्या मानना है? दादा। दादी के स्थान पर क्या लिखोगे दोबारा जब ये अनुच्छेद लिखोगे? तो दादा। और मिठाई वाला जो लिखा हुआ है उसके स्थान पर हम लिखेंगे मिठाई वाली। तो देखिए, अब दादी जो है इसके स्थान पर हमने क्या लिखा है? जब नए अनुच्छेद में दोबारा बनाओगे तो वहां लिखोगे आप, दादा उठकर कमरे में आकर बोला, बोली नहीं होता दादा, बोला, ए मिठाई वाली, वाली नहीं वाली, इधर आना। मिठाई वाली निकट आ गई, गया के स्थान पर क्या हो जाएगा? गई। बोली, बोला के स्थान पर बोली, कितनी मिठाई दूं माँ? माँ के स्थान पर आएगा चाचा, कितनी मिठाई दूं चाचा या दादा? ये नए तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी, कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर मुंह तक टिकती, जल्दी नहीं घुलती, बच्चे बड़े चाव से चूसते। इन गुणों के सिवाय खांसी दूर करती, कितनी दूं चपटी। और यहाँ तक ऐसे ही सेम टू सेम आएगा, लेकिन आगे क्या आएगा? दादी बोली से हमें बदलना पड़ेगा। दादी के स्थान पर हम बोलेंगे यहाँ दादा बोला, 16 तो बहुत कम होती है, भला 25 देते। तो मिठाई वाला, अब मिठाई वाला के स्थान पर हमें क्या लिखना है? मिठाई वाली। कहती है, नहीं दादा, नहीं दादा अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ, अभी हम देती हूँ, नहीं दे सकती, दादा अधिक नहीं दे सकती, इतना भी देती हूँ, यह अब मैं तुम्हें क्या, खैर मैं अधिक न दे सकूंगी। क्योंकि मिठाई वाली है वो, मिठाई वाला के साथ लिंक चेंज करके जो हमें लिखना था। और आगे क्या है? अब दादी के स्थान पर क्या है? रोहिणी दादा के पास ही थी, बोली, दादाजी फिर भी काफी सस्ती दे रहा है, दे रही है। मिठाई वाली ना, अब ये दोबारा लिखेंगे तो 4 पैसे की ले लो, ये पैसे रहे। ऊपर अब आगे तो है नहीं, अनुच्छेद यहाँ तक था। इसी के साथ हमने आज की कक्षा में इस संपूर्ण पाठ का जो है हल कर लिया है। और जो है तो आगे की कक्षा में हम आगे का हल करेंगे। और जिन बच्चों ने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।